नमस्कार, मैं हूं तेजेंद्र सिंह। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र इफेक्ट टीवी न्यूज। चलिए चलते हैं टॉप 25 खबरों की ओर। देखते हैं पालघर, मुंबई और महाराष्ट्र की आज सुबह की कुछ खास खबरें। दंपति ने अपने बेटे और बेटी को फांसी लगाकर की आत्महत्या। हैदराबाद के हबसीगुड़ा में एक दंपति द्वारा 2 बच्चों की हत्या कर आत्महत्या करने के मामले में चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। पुलिस ने कहा कि उन्होंने अपने बेटे विश्वन को जहर दिया और अपनी बेटी श्रीता को फांसी पर लटका दिया और बाद में चंद्रशेखर और कविता ने खुद को फांसी लगा ली। शराब पीने के आरोप में ड्राइवर निलंबित। पंढरपुर वाड़ा में शराब पीने के कारण बस चालक द्वारा बस चलाई गई है। भिवंडी से वाड़ा तक की यात्रा वाहक द्वारा स्वयं की जाती है। इस बस के ड्राइवर को भी शराब पीने के आरोप में निलंबित कर दिया गया। वेतीवाड़ी निवासी दीपक मौर्य उम्र 28 वर्ष की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। अमीर शेख उर्फ अम्मू ने रविवार को वेतीवाड़ी में दीपक और उसके दोस्त को सड़क पर रोका। उन्होंने गाली देते हुए कहा कि हम पुलिस से शिकायत करते हैं कि हम ड्रग्स बेच रहे हैं। दीपक ने कहा कि उन्होंने पुलिस से शिकायत नहीं की। पालघर में बच्चे का अपहरण, महिला को जेल। 3 महीने के बच्चे का अपहरण करने वाली महिला को बिहार से गिरफ्तार किया गया है। जनसंपर्क अधिकारी शिव कुमार गायकवाड़ ने जानकारी दी है कि मांडवी पुलिस बच्चे को सुरक्षित बचाने में सफल रही है। शिंदे नाइक में टकराव गहरा। 14 गांवों को शामिल करने ठाणे जिले में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और बीजेपी नेता गणेश नाइक के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। सरकार ने शील तलोजा मार्ग के किनारे के 14 गांवों को नवी मुंबई नगर निगम में शामिल करने का निर्णय लिया। पंचायत समिति को ग्रामीणों ने घेरा। वाड़ा तालुका के अंबाई ग्राम पंचायत के ग्रामीणों ने बुधवार से पंचायत समिति कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी है, क्योंकि वाड़ा पंचायत समिति के अधिकारियों द्वारा किए गए भ्रष्टाचार को सबूतों के साथ बताने के बावजूद सरपंच, ग्राम सेवक और वाड़ा पंचायत समिति के अधिकारी कार्रवाई करने से इनकार कर रहे हैं। बोईसर की नामचीन कंपनी विराज प्रोफाइल्स व कंपनी के कर्मचारी अनिल खरात ने अधिकारियों के खिलाफ लगाए एट्रोसिटी के गंभीर आरोप। बोईसर MIDC पुलिस स्टेशन में विभिन्न धाराओं के तहत शिकायत दर्ज। अधिकारियों ने भी सामने आकर अपना पक्ष रखा। 18 साल का प्रेमी, 36 साल की महिला और 3 माह के मासूम का अपहरण। स्थित मांडवी पुलिस को 3 माह के बच्चे के अपहरण मामले में बड़ी सफलता हाथ लगी है। सोमवार 10 मार्च को पुलिस ने बिहार के नालंदा जिले से एक महिला को गिरफ्तार कर बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया। आरोपी महिला को कोर्ट में पेश किया गया। हम गांव की प्रगति के लिए काम करेंगे। सांसद डॉक्टर हेमंत सावरा ने बहडोली गांव में ग्रामीणों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं जानी। ग्रामीणों ने बुनियादी सुविधाओं को लेकर तरह तरह के सवाल उठाए। इन सभी समस्याओं के लिए जल्द ही प्रभावी कदम उठाए जाएंगे। 2030 तक विस्तार बंदरगाह शुरू करने का लक्ष्य। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी और महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड संयुक्त रूप से पालघर जिले में बंदरगाह का विकास कर रहे हैं। इस परियोजना की कुल लागत 76,220 करोड़ है और राज्य सरकार की भागीदारी 26% है। 1 लाख करोड़ का निवेश करेंगे। बजट सत्र के दौरान बोलते हुए उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अजीत पवार ने दावा किया है कि अगले 10 वर्षों में पर्यटन विकास के लिए 1 लाख करोड़ से अधिक का निवेश किया जाएगा। औरंगजेब की तारीफ करने वाले अबू आजमी के बदले सुर। अब संभाजी महाराज के पड़े कसीदे। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी पिछले दिनों औरंगजेब की तारीफ कर विवादों में आ गए थे। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र तक टीवी न्यूज। रोज इसी समय पालघर, मुंबई और महाराष्ट्र की ताजा खबरें देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। महाराष्ट्र में लाडली बहनों को झटका। सरकार ने बजट में घटाए योजना का फंड। अब खाते में सिर्फ इतने रुपए होंगे ट्रांसफर। लाडली बहन योजना के बजट पर कटौती की गई है। महाराष्ट्र के मत्स्य पालन मंत्री नितेश राणे ने एक नई पहल की शुरुआत की है, जिसके तहत हिंदू झटका मांस विक्रेताओं को मल्हार सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इस सर्टिफिकेशन के बाद हिंदू ग्राहकों को झटका मांस खरीदने में काफी आसानी होगी। लड़की बहन स्कीम में फडणवीस सरकार ने घटाए 10,000 करोड़ रुपए। बताया कितना डाल चुके रकम।
महाराष्ट्र सरकार ने बजट में लाडली बहन लड़की योजना को लेकर भी बजट आवंटन की घोषणा की है। ये रकम पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 10,000 करोड़ कम है। हिंदी भाषा पर विवाद के बीच महाराष्ट्र में मराठी दिवस का ऐलान, क्या रहेगी तारीख? महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री ने अपने बजट भाषण में ऐलान किया कि हर साल 3 अक्टूबर को राज्य भर में मराठी भाषा सम्मान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। महाराष्ट्र में स्मारकों की बहार, अंबेडकर, अटल, ठाकरे और संभाजी की याद में बनेंगे मेमोरियल। सैकड़ों करोड़। संगमेश्वर में छत्रपति संभाजी महाराज का स्मारक बनेगा। वहीं बाबा साहेब ठाकरे का भव्य स्मारक भी मुंबई में बड़ी लागत से बन रहा है। इस बजट में इस स्मारक के दूसरे चरण के लिए ही 220 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। नवी मुंबई में न्यू इनोवेशन सिटी, ठाणे तक एलिवेटेड रोड। अजीत पवार के बजट भाषण की 10 बड़ी बातें। पवार ने कहा कि समृद्धि एक्सप्रेसवे का 99% काम पूरा हो गया है। पाकिस्तान में ट्रेन हाईजैक, 500 लोगों को बनाया बंधक। बलूच आर्मी की धमकी, एक्शन लिया तो सब मारे जाएंगे। पाकिस्तान में अलगाववादी आतंकवादी ने एक यात्री ट्रेन को हाईजैक कर लिया है। आपको मंत्री किसने बनाया? कल्याण बनर्जी की टिप्पणी पर हंगामा। लोकसभा में बीजेपी टीएमसी सांसदों के बीच नोकझोंक। संभल में मस्जिद के पास से गुजरी रंगभरनी एकादशी की निशान यात्रा। आरती करते दिखे सीओ अनुज चौधरी। संभल के रंगभरी एकादशी के अवसर पर शोभा यात्रा निकाली गई। जेवर एयरपोर्ट का होगा विस्तार। योगी सरकार ने भूमि अधिग्रहण के प्रस्ताव पर दी मंजूरी। जेवर एयरपोर्ट के विस्तार के लिए योगी सरकार ने भूमि अधिग्रहण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। कौन है केतिका शर्मा? अश्लील डांस स्टेप्स को लेकर विवादों में आई 29 साल की एक्ट्रेस। मनोरंजन जगत से आए दिन किसी न किसी सेलेब्स का नाम चर्चा का विषय बना रहता है। इस वीक अपने अश्लील डांस स्टेप्स की वजह से केतिका शर्मा सुर्खियां बटोर रही हैं। होली पर हल्ला काटेगा सिकंदर का नया गाना। भाईजान का स्वैग कर देगा दीवाना। सलमान खान की मोस्ट अवेटेड फिल्म सिकंदर को लेकर फैंस में जबरदस्त क्रेज नजर आ रहा है। भारत हमेशा आपके साथ खड़ा है, मैं महाकुंभ का जल लाया हूं, मॉरिशस में बोले पीएम मोदी। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।